आप देख रहे हैं केईपी लाइव। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 महीने का लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा है और खबरें आ रही हैं कि आने वाली 1 जून से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ छूट दी जाएगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया गया है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले लॉकडाउन की वजह से जो व्यापारी अब तक उबर नहीं पाए थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो अब तक संभल नहीं पाई थी, उसी के सामने अब दूसरा लॉकडाउन है और इस दूसरे लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकारों की होगी कि इस लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि जीवन बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जीविका बचाना। और अब उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि आने वाली 1 जून से कुछ ढील दी जाएगी लॉकडाउन में, जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सके और व्यापारिक गतिविधियां तेज की जा सके, धीरे धीरे बढ़ाई जा सके। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वायरस को पूरी तरह से हमारे देश से खत्म भी किया जाएगा। वैक्सीन लगाई जा रही है। हम निवेदन करना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। लगभग 3 से 4 महीने पहले हमने कुछ वीडियो चलाए थे और उन वीडियोस में हमने बताया था कि अब जनता का इनकलाब सड़कों पर आने वाला है नगर पंचायत खीरी के विरुद्ध। नगर पंचायत खीरी के कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन क्रियाकलाप की वजह से जनमानस के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा था पिछले कई महीनों से, और अब ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद के घर का, उनके मकान का घेराव कर रहे हैं। तैयारियां यहां तक हो रही हैं कि नगर पंचायत खीरी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। नगर पंचायत खीरी के दफ्तर के अलावा जिलाधिकारी खीरी के दफ्तर का, उनके कार्यालय का, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। आखिर ये हो क्यों रहा है और क्या वजह है? इन तमाम वजहों पर हम बात करना चाहेंगे और बात इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आपको याद होगा कि जून 2020 में नगर पंचायत खीरी क्षेत्र की एक सड़क जो मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाला मार्ग बोला जाता है, जो रामापुर तक जाता है, इस मार्ग को क्षतिग्रस्त किया गया। इसलिए क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि यहां पानी की पाइपलाइन डाली जानी थी और पानी की पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे किए गए। उन गड्ढों में पानी की पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन उन गड्ढों को यूं ही छोड़ दिया गया। एक लंबे इंतजार के बाद खीरी टाउन के मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाला मार्ग मोहल्ला पट्टी रामदास में डॉक्टर महबूब के आवास तक कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी लगभग 500 से 700 मीटर की एक सड़क है, जिस सड़क के ऊपर इस समय आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि बारिश की वजह से लोगों का निकलना इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल विषम परिस्थितियों में किसी भी चीज का मुकाबला करना होता है। इस सड़क पर गुजरना इतना ही मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आप इस सड़क से निकलते हैं, अगर आप इस सड़क से अपने घर तक जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं दावे के साथ जोखिम में डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस सड़क का पूरी की पूरी सड़क का यही हाल था। पिछले साल बरसात में कई लोग इस सड़क से निकलते हुए घायल हुए थे, कई लोगों के पैर टूट गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सड़क से निकलना मुश्किल है। आपका जान जोखिम में डालकर अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकलिए। आखिरकार जनता का आक्रोश जब बढ़ गया तो आज सुबह मोहल्ला पट्टी रामदास के सैकड़ों लोगों ने खीरी टाउन की चेयरपर्सन सुधा निषाद के घर का घेराव किया, अपनी समस्या बताई, और न सिर्फ उनसे समस्या बताई बल्कि मोहल्ला पट्टी रामदास के सभापति सईद अंसारी से भी बात की, उनके घर को भी घेरने का काम किया, समस्याएं बताने का काम किया। इस संबंध में कुछ वीडियो हैं हमारे पास, आइए उसे देखते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोहम्मद चेयरमैन साहब के रास्ते की वजह से हम लोग गए थे, तो तब जाके चेयरमैन साहब ने भेजा है देखने सफाई कर। हट जा भैया रे, सफाई कर्मचारी बाद में आए, इससे पहले कोई झांकने नहीं आता है, गलियों में लगा देते।
और मिम्बर खासकर मिम्बर साहब के द्वारे लगाते हैं। हमारी तरफ देख लीजिए, इधर दिखाइए भैया, देख लो रास्ते की हालत देख लो, आधी रोड बनी है, आधी से ज्यादा इधर रोड दी गई। हाँ, क्या समस्या है बताइए। समस्या ये है, ये रोड का जून में, पिछले साल सन 2020 में जून में ये खुदवा दी गई। हाँ। सन 2020 में खुदवाई गई, अभी तक सन 2021 आ गया, 15 दिन बाद 1 साल हो जाएगा पूरा इसका। पहले तो पाइपलाइन की वजह से इस पे चाला हुआ, उसके बाद इसके डामर जो लगा था, आधी रोड बच गई थी खुदने के बाद, वो भी डामर का इधर से बनेगी रोड। फिर 1 साल से इसको लावारी छोड़ दिया गया। इसमें आए दिन मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, 4 पहिए की गाड़ी फंस जाती है, करें कोई इस पे अगर मिट्टी डलवाना, अभी चेयरमैन साहब हमारे घर के सामने से मिट्टी उठवाकर ग्राम पंचायत निजामपुर रामदास में अपने खेत के पास पटवाया है, क्या वो इस रोड पे नहीं पड़ सकती थी? अच्छा, वो मिट्टी अपने खेत में डलवा रहे हैं? वो ग्राम पंचायत में है। हाँ। और ग्राम पंचायत में उन्होंने टाउन की मिट्टी ग्राम पंचायत में डलवा दी। अच्छा, अपने खेत में डलवा रहे हैं? अपने खेत का रास्ता बनवाया है उन्होंने। अच्छा अच्छा। यहाँ खीरी की मिट्टी ले जाकर, और उसमें नगर पालिका नगर पंचायत खीरी की जेसीबी, नगर पंचायत खीरी का ट्रैक्टर ट्राली सब उस काम में प्रधानी में चल रहा है। खीरी का आदमी है, पट्टी रामदास का आदमी क्या बेवकूफ है? तो चेयरमैन ने क्या बताया है अभी? चेयरमैन कह रहे हैं इस पे राबिस डलवा देंगे। राबिस कितने दिन चलेगी? इस बारिश में कितने दिन राबिस चलेगी? डलवाएंगे। अच्छा, तो बनवाने के लिए क्या कह रहे हैं? बनवाने के लिए क्या कहा? बनवाने के लिए कह रहे हैं, इधर का ठेका नहीं हुआ है, इसका टेंडर पास नहीं हुआ। टेंडर जब पास नहीं था तो इसका डामर क्यों उकलवा दिया गया? क्यों खुदवाया गया? जो पुरानी थी वैसे ही रहने देते, निकल तो सकता था आदमी उसमें, और इसका डामर हटवा दिया। आप कहते हैं टेंडर नहीं है। टेंडर नहीं था तो खुदवाया क्यों इसको? क्या समस्या है आप बताइए। जो बच्चे निकल रहे हैं, गिर पड़े हैं, औरतें निकल रही मोटरसाइकिल से गिर रही हैं, हम लोग क्या करेंगे पहले बताइए। जब इतना पानी, अभी ये 2 दिन हुआ है झिमिर झिमिर गिर रहा है, जब काफी बारिश तेज होगी तब क्या करेंगे आदमी, ये पहले बताइए। आपके घर जाने का रास्ता सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है समस्या, क्या है बताइए आप बताइए। समस्या हमारी यही है कि ये रोड बनने के लिए हम लोग चेयरमैन साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसको बनने में अभी टाइम लगेगा। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, टाइम लगेगा, जो भी आपका टेंडर है, टेंडर नहीं हुआ तो टाइम लगेगा, तो फिलहाल इस पर आप राबिस डलवा दीजिए ताकि निकलने का आवागमन बना रहे, बच्चे कीचड़ में ना गिरे, मोटरसाइकिल ना रखे, ताकि किसी को अताहत। आज क्या ये रोड जाम किए हुए हैं आप लोग? नहीं, ये हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम चेयरमैन साहब के पास जाएं, अपनी समस्या बताएं, ताकि इसका समाधान कराएं। तो चेयरमैन साहब ने ये देखिए लेवल लगे हुए हैं, नाली साफ करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जल्द से जल्द जो है राबिस डलवाने का कार्य करेंगे। क्या है समस्या बताइए। देखिए, आज लगभग 7-8 महीनों से जो है काम जो है शुरू होने की बात हो रही थी। ये 7-8 महीने हुए जा रहे हैं तब से इस मोहल्ला पट्टी रामदास की रोड के हालात बहुत ख़राब हैं, और हमारी जो घरों की बहनें बाज़ार जाने में उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और 1-2 तो मेरे रिश्तेदार चोटिल भी हुए हैं, आप जहाँ कहें मैं उनको लाकर दिखा सकता हूँ। उनके पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, वो घर पे बैठे हैं। अगर इसी तरह आए दिन लोग चोटिल होते रहे तो कैसे काम चलेगा? और अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति की, तो आज हमारे देश से लेकर हमारे कस्बा और ज़िला जो भी हैं, हालात इतने बुरे नहीं हैं आर्थिक स्थिति के कि जो जिस तरह काम रोका जा रहा है, क्या मतलब जो है इतना जो है पिछड़ा हुआ हमारा। सभासद ने क्या बताया? नहीं, सभासद के पास हम लोग जाने के प्लान ही हो रहा था, लेकिन आप जो है KP लाइव के जो है हमारे पत्रकार साहब आए और हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं से हम राब्ते में हैं, और बस हम लोग जा रहे हैं अपने मेंबर साहब के पास। क्या है समस्या बताइए। अरे सारी सर समस्या ही समस्या है, इस पे कोई निकल ही नहीं पा रहा है, समझे। कल 3 लोग यहाँ पे गिरे हैं, समझे, और गाली सुननी पड़ती है हम लोगों के। गाली कौन देता है? गाली भाई जो गिरता है बेचारा देता है कि मकान इतने बढ़िया पट्टी में बने, रोड साली जो कभी बन नहीं पा रही। चेयरमैन को गाली दी जा रही है क्योंकि दिक्कत जो निकलता है, जो चोट होता है, जो चोट खाता है उसे वही गाली देता है मेंबर चेयरमैन को। अच्छा, जैसा कि आपने इन वीडियोस में देखा कि लोग ये बात कह रहे हैं कि जब भी कोई सड़क से निकलता है और उस सड़क से निकलते वक्त जब उसको परेशानी होती है, उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल पलट जाती है, तो उन परेशानियों के दौर में वो गुस्से से भर जाता है, और इस गुस्से से भरी आवाज में वो चेयरपर्सन को और सभासद को
ऐसी वैसी बातें कहता हुआ नजर आता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इन तमाम बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें क्या कहा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें सिर्फ इस बात से मकसद है कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इन्हें सिर्फ इस बात से मकसद है कि कैसे कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया जाए। इन्हें यह भी नहीं पता है कि खीरी टाउन में कौन सी सड़क बननी बहुत जरूरी है और कौन सी सड़क अगर थोड़े दिन रोक दी जाए तब भी काम चल सकता है। लेकिन लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग गालियां दे रहे हैं, लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन लोगों को कब शर्म आएगी, ये लोग कब कस्बा खीरी टाउन के बारे में सही और सकारात्मक सोच के साथ में काम करना शुरू करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। जन आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं एक दिन लावा बनकर फूटेगा और जिम्मेदार लोग अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्रांति की सोच लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है और इन्हीं सोचों का नतीजा है कि शाम होते होते नगर पंचायत खीरी की ओर से वहां पर राबिश डलवा दी गई है, मिट्टी डलवा दी गई है और उस रास्ते को ठीक कर दिया गया है। इसलिए अगर आपको अपना अधिकार प्राप्त करना है, अगर आपको कस्बा खीरी टाउन के विकास को आगे बढ़ाना है, अगर कस्बा खीरी टाउन की व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर करना है, आपको इनकलाब का रास्ता चुनना होगा और इन जिम्मेदार लोगों का घेराव करना होगा, इनसे सवाल करने होंगे और इनसे जवाब मांगने होंगे। तभी कस्बा खीरी टाउन में जो रुके हुए विकास के कार्य हैं, जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम विकास के कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।